एक बीमारी होता है फ्रैक्चर का, भी आपने केस देखा होगा, कहीं हड्डी टूट जाती है, तो फर्स्ट एड में हम क्या कर सकते हैं? एक जन्मजात बीमारी होती है जिसको बोलते हैं एट्रेसिया एनाई, ठीक है। एट्रेसिया एनाई क्या होता है कि आप देखोगे बच्चा जब जन्म लेता है उस समय से उसका गुदा द्वार बंद रहता है, जहाँ से गोबर होता है वो गुदा द्वार परमानेंटली बंद रहता है, ठीक है। ये जनरली कंजेनाइटल होता है, मीन्स कि आप जो बाय बर्थ ही ये रहता है कि गुदा द्वार बंद रहता है, उसको हम लोग सर्जरी से ही ओपन कर सकते हैं और उसका कोई मेडिसिन नहीं आता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है यूरोलिथेसिस का, एक देखे हो गए पथरी, है ना, पथरी की बीमारी बकरों में ज़्यादा होता है, ठीक है, बकरों में ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये होता है कि उसके जो बकरे का जो पेशाब की नली होती है वो जिग जैक होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिग्मोइड फ्लेक्सर, जहाँ ये जिग जैक फिर सीधा होता है, ठीक है, इसलिए उसमें। और दूसरी चीज़ है बकरे का जो पेशाब की नली होती है वो पतली होती है एज कम्पेयर टू बकरी, ठीक है। बकरों का जो पेशाब नली होता है वो जनरली बहुत पतला होता है। और तीसरी चीज़ होने का पथरी होने का सबसे बड़ा रीजन होता है एक यूरेथ्रल प्रोसेस होता है, एक पार्ट होता है, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, एक पार्ट होता है, देखो होगा पेनिस के जस्ट बाहर एक धागे जैसा निकला रहता है, ठीक है, पतला सा, उसको बोलते हैं यूरेथ्रल प्रोसेस। जनरली जो कलकुलाई होता है, जो पथरी होता है, वो वहीं आके फंसता है, ठीक है। ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर में बनता है पथरी, और उसके बाद वो पतली नली जिसको यूरेथ्रल प्रोसेस बोलते हैं वहाँ आके फंस जाता है, ठीक है। और बकरों में जनरली आपको हार्ड पत्थर नहीं मिलेगा, पथरी आपको गोल गोल ऐसा पथरी नहीं मिलेगा, जनरली कैसा मिलता है, रेती होता है ना, एकदम बिल्कुल सेबुलस मटेरियल जिसको बोलते हैं, रेती की तरह आप छुओगे तो लगेगा रेती है, वो पूरे आके उस यूरेथ्रल प्रोसेस में फंस जाते हैं, ठीक है। इसका भी अलग अलग इलाज होता है। अब उसको कैसे डायग्नोज करोगे कि हाँ इसको पथरी हुआ है, फिर बताएंगे। अब कैसे किसी शल्य चिकित्सा करने से पहले उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपके पास खुद एनिमल रहेगा तो आप उसका पहले देखोगे कि उसका खान पान कैसा था पहले, और 1-2 दिन से उसके खान पान में क्या चेंजेस आया है, ठीक है। उसके बाद उसके लक्षण देखोगे, लक्षण में कहीं घूम रहा है या पेट में लात मार रहा है पीछे का, जनरली पेट में जब दर्द होता है तो उसमें क्या करते हैं बकरे, क्या करते हैं पेट में लात मारने की कोशिश करते हैं, है ना। फिर दूसरा बार बार वो घूम के देखेगा पेट की तरफ, ये अलग अलग बीमारियों के अलग अलग लक्षण होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसका तापमान देखो, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बकरों का, 102 से 103, ठीक है। और उससे अगर मुर्गियों का कितना होता है, ऐसे पूछ रहा हूँ, 107 डिग्री होता है मुर्गियों में, ठीक है। डॉग में होता है 101 से 102, तो बहुत ज़्यादा, 100 to 101 होता है, ठीक है, 100 से 101 रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर क्या है, निरीक्षण करने का और एक तरीका है, आपको लग रहा है किसी जगह पे दर्द हो रहा है, उसको किसी जगह से कुछ लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप उसको पाल्पेट करके सबसे पहले हाथ से ना उसको दबा के देखो कि कैसा फीलिंग हो रहा है। कभी कभी क्या होता है चोट लग जाता है, बाहर से कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस आपको थोड़ा स्वेलिंग दिख रहा है, फूला हुआ दिख रहा है, आप उसको हाथ से अच्छे से दबा के देख सकते हो इसमें दर्द है या नहीं है। अगर दर्द है तो फिर उसका डायग्नोसिस अलग, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर दर्द नहीं है फिर भी स्वेलिंग दिख रहा है, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं तो जिसको कि आपको देखना है। अब क्या क्या उपकरण लगता है शल्य चिकित्सा में, ये सब चीज़ें आपको फर्स्ट एड में क्या क्या रखना है वो चीज़ें आपको मैं बता दिया। आप क्लिपिंग सेविंग किट रख सकते हो, क्योंकि अगर मान लो कि घाव को साफ़ करना है तो सबसे पहले उस जगह उस एरिया को सेविंग करना है, ठीक है। सेव करके हेयर को क्लिप करना है, पहले क्लिप करते हैं, उसके बाद सेविंग करते हैं ब्लेड से, उसके बाद उसको स्क्रब करते हैं। स्क्रब करने के लिए अपन डिटॉल का यूज कर सकते हैं या सेवलॉन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बीटाडीन से उसको साफ करते हैं उस एरिया को, ये क्लीन करने का एक तरीका है, ठीक है। अच्छा, उसमें अगर मान लो कि छोटा मोटा घाव है, डॉक्टर नहीं आ रहा है और लग रहा है कि अभी ब्लीडिंग बहुत हो रही है, ठीक है। अगर मान लो कि कहीं पर चोट लगता है, अपने को भी कहीं चोट लगता है और ब्लीडिंग होती है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो कि उंगली कट गया, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या ध्यान रखते हैं कि ब्लीडिंग कैसे बंद हो, उसको बोलते हैं फोर्सिव प्रेशर, है ना, तो पहले दबाते हैं। आप भी ये चीज़ें कर सकते हो, कहीं चोट लग गया, कहीं किसी चीज़ से कट गया, सबसे पहले कॉटन का बैंडेज लेके वहाँ पर दबा के रखते हैं, ठीक है। मान लो उससे भी बंद नहीं हो रहा है तो एक आता है टिंचर बेंजोइन,
है ना, लिक्विड आता है टिंचर बेंजोइन, जो कि हीमोस्टैटिक का काम करता है, ब्लड चेक करने का काम करता है, ठीक है। उसको पट्टी में लेके वहाँ दबा के कुछ देर रख सकते हो। अगर मान लो आपके पास वो भी नहीं है, आपके पास फिर क्या, तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उस जगह को लैगेट करो, वहाँ पर जो नसें होगी उसको बांधना है। अब बांधने के लिए आपके पास तो कुछ है नहीं, तो इसलिए कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, घरेलू उपाय में बता रहा हूँ, जनरली हम लोग तो वो चीज़ें नहीं करते हैं, लेकिन घरेलू उपाय ये होता है, एक मोची धागा होता है ना, जिससे जूता सिलाई होता है, वो भी कुछ रखा करो, उसको डेटॉल के साथ भिगा के उसको एक बॉटल में रखो, ठीक है। एक सुई रखिए आप, है ना, बड़ी सुई, इतने वो अलग अलग तरह का आता है सुई। एक होता है जिसके जो टिप होते हैं वो ट्रॉमेटिक होते हैं, मीन्स कि वो ट्रायंगल होता है, जिसको आप इजीली आप लगा सकते हो, ठीक है। तो मोची धागा जनरली रखते हैं, नहीं तो सिल्क का एक रील आता है आजकल, ठीक है, 2 नंबर का, हर एक का नंबर होता है, ठीक है, 2 नंबर या 1 नंबर का, वो आप सिल्क रख सकते हो। तो उससे क्या करते हैं, ऐसे लग रहा है कि कहीं पर नस कट गया है, उस जगह को आप कुछ नहीं करना है, आपको निडल से पियर्स करके लगा के उसके बाद वहाँ गांठ बांध देना है, जैसे बांधते हैं ना वैसे गांठ बांध देना, टेम्प्रोरी, है ना, टेम्प्रोरी आप ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो ये घरेलू उपाय इस तरह का रहता है कि आप कैसे ब्लीडिंग चेक करोगे, आप कैसे ये कर सकते हो, ठीक है।